अच्छा, तत्व की दृष्टि से थोड़ा विचार किया जाए द्विवेदी जी, प्रकृति में तीन गुण जिनकी कल हमने चर्चा की थी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का वर्ण है श्वेत, रजोगुण का वर्ण है लाल और तमोगुण का वर्ण है काला। भगवान विष्णु सत्वगुण प्रधान है और भगवान शंकर सृष्टि के संहार की लीला करते हैं, इसलिए तमोगुण को धारण करके तमोगुण प्रधान है। तो भगवान विष्णु सत्वगुण प्रधान है, तो सत्वगुण के देवता का वर्ण कैसा होना चाहिए? श्वेत होना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण का वर्ण श्वेत है। लेकिन हमारे रामकृष्ण नारायण श्वेत वर्ण नहीं है। कैसे हैं? नीलाम्बुजश्यामल कोमलांग, जलधर मेघ की तरह। जिन बादलों में जल भरा होता है तो वो नीले, गंभीर नीले, श्याम वर्ण के दिखाई देते हैं, वैसा भगवान का स्वरूप है। तो सत्वगुण प्रधान है, पर उनमें ये नील वर्ण कैसे आ गया या कृष्ण वर्ण कैसे आ गया? और भगवान शंकर तमोगुण प्रधान है, तमोगुण का वर्ण काला है, तो भगवान शंकर को काले होना चाहिए। लेकिन कैसे हैं? कर्पूरी गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गौर वर्ण, स्फटिक सदृशम, स्फटिक के समान चमकने वाले। तो ये विपरीत स्थिति क्यों? बोले उसका कारण ये है कि भगवान शंकर निरंतर जो है श्री राम का, भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करते हैं। तो निरंतर भगवान श्री हरि का चिंतन करते करते उनका स्वरूप तद्रूपता भगवान शंकर में आ गई, इसलिए वो गौर वर्ण हो गए। और भगवान श्री हरि निरंतर भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, निरंतर शिव जी का स्मरण करने से वह कृष्ण वर्ण के हो गए। अच्छा, तिलक की पद्धति भी आप देखें तो भोले बाबा त्रिशूल धारण करते हैं और हमारे ठाकुर जी धनुष्बाण धारण करते हैं। तो जो वैष्णवों का तिलक है वो त्रिशूल जैसा होता है कि नहीं? तीन लाइन खड़ी होती है, त्रिशूल का आकार है। तो मानो राम जी जो तिलक धारण करते हैं उसमें भगवान शंकर के त्रिशूल का स्मरण है, और भगवान शंकर जो त्रिपुंड धारण करते हैं उसमें राम जी के धनुष का आकार बना हुआ है। दोनों ने एक दूसरे के स्वरूप को धारण कर रखा है, अलग नहीं है। अब ये वैष्णवों में कभी कभी बात आ जाती है, सेव्यों में आपस में चर्चा होने लगती है, हम तो शिव जी के उपासक हैं, हम तो इनके नहीं। अरे आप ये तो देखिए वो दोनों किसकी उपासना करते हैं। इसलिए सांप्रदायिकता के कारण कभी आपस में द्वेष करके किसी प्रकार का द्वेष ईश्वर से नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो सभ्य हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं द्विवेदी जी कि अब तो थोड़ा सुधार हुआ है। बीच में सांप्रदायिकता की कट्टरता इतनी बढ़ गई थी कि सन्यासियों में और वैष्णवों में बड़ा युद्ध छिड़ गया। हम तो सन्यासी हैं, बोले कि हम वैष्णव हैं, और काफी उसमें संघर्ष हुआ। लेकिन संघर्ष होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म में युद्ध नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारी संस्कृति रही युद्ध में भी धर्म हो, युद्ध भी होता था तो धर्म के साथ। तो आज धर्म में भी युद्ध घुस गया है। पहले लोग अपनी दुकान को भी मंदिर बना के रखते थे, मेरी दुकान मेरा मंदिर है। वो आज लोग मंदिर को भी दुकान बना के बैठे। तो समय परिवर्तन है, लेकिन जिनको अपनी भक्ति को सफल करना है वो यदि राम कृष्ण के उपासक हैं तो खूब शिव आराधना करें, शिव जी की भक्ति करें, क्योंकि स्वयं राम जी कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास शिव
कहते हैं मेरी उपासना करें, वो मुझे कभी स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। और राम भक्ति का लक्षण क्या है? रामो भगत लक्षण हो, राम भगत लक्षण हो, मन क्रम वचन शंभु पर मन क्रम भरद्वाज जी याकोबलिक जी से राम कथा पूछे। उन्होंने राम कथा बाद में सुनाई, शिव चरित्र पहले सुनाया, क्योंकि जिसकी शिव चरित्र में प्रीति नहीं है उसको रामचरित्र समझ में नहीं आएगा। जो मन वाणी कर्म से भगवान विश्वनाथ का भक्त है, भगवान विश्वनाथ के चरणों में जिसकी निष्ठा है, वही राम भक्ति का अधिकारी है। और जब कोई भगवान शंकर की उपासना करता है तो भोले बाबा पहले तो उसको धन दौलत देते हैं, संसार की सामग्री देते हैं, भोग देते हैं। और जब वो कहता है भोले बाबा आपको जो सबसे प्रिय हो वो वस्तु दे दीजिए, तो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है राम भक्ति। वो अपने उस प्रिय भक्त को राम भक्ति का वरदान दे करके और राम जी की उपासना में लगा देते हैं, कृष्ण की उपासना में लगा देते हैं। बिनु छल नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, की चरणों में निष्ठा, शिव उपासना। और ऐसा मत सोचना कि शिव जी की पूजा करने से हमारी अन्यता भंग हो जाएगी। कोई सोचे कि हम तो राम जी के कृष्ण के उपासक हैं और शिव जी की पूजा करेंगे तो हमारी अनन्यता नष्ट हो जाएगी ना। हमारे यहाँ 5 देवताओं की उपासना नित्य करने का विधान है। पंचदेव उपासना पे हमने कई बार कहा है, गणेश जी, देवी जी, भगवान शंकर, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, ये 5 देवों की उपासना गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। देखो गृहस्थ के लिए एक नियम और है कि अकेले देवता की पूजा ना करें। आजकल परंपरा चल गई है, वृंदावन गए थे, ठाकुर जी ले आए, हम तो अकेले ठाकुर जी की पूजा करते हैं। अच्छी बात है, आपका भाव है, खूब ठाकुर जी से लड़ लड़ाइए, सेवा करिए, पर गृहस्थ व्यक्ति को एक प्रतिमा की पूजा निषिद्ध है। पंचदेव उपासना करनी चाहिए। आप सूर्य नारायण को विराजमान नहीं कर पा रहे, सूर्य नारायण का चक्र आता है तो आप सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य प्रदान करें, प्रणाम करें, उतने से सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। माता भगवती की उपासना नित्य करें। यो ना पूज्येत नित्य चंडिकाम भक्तवत्सलाम, जो प्रतिदिन भक्त वत्सलता के मूर्ति भगवती जगदम्बा की पूजा नहीं करता, उसके किए हुए शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन देवी की पूजा भी करनी चाहिए, भले ही आप थोड़ी सी करिए। माता जगदम्बा की पूजा, सूर्य नारायण भगवान का अर्घ प्रणाम, भगवान शंकर की पूजा, पर गणेश जी की पूजा तो पहले होना ही है। प्रथम नंबर गणेश जी की पूजा, फिर देवी जी की पूजा, भगवान शंकर की पूजा, फिर नारायण की पूजा। तो ये 5 देवताओं की उपासना घर में प्रतिदिन होनी चाहिए। विनय पत्रिका जी के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना करी। बहुत सुंदर दोहा वो पद लिखा, गाइए गणपति जगवंदन। आहा, भगवान गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। गाइए गणपति जगवंदन, गणपति
जगवंदन भगवान गणेश जी की वंदना करी। ज्यादा पद नहीं गाएंगे, आपको मूल बात जो सुनाना चाहते हैं वो कह दें। खूब गणेश जी की स्तुति करी और जब मांगने का समय आया, क्या मांगा है? मांगते तुलसीदास कर जोरे, मांगते तुलसीदास कर जोरे, मांगते तुलसीदास कर जोरे, मांगते तुलसीदास कर जोरे, बसा हो राम सिय मानस मोरे, बसा हो राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति गोवंदन, तो गणेश जी की बड़ी अच्छी वंदना गोस्वामी जी ने की। वो क्या कहते हैं? सिद्धि सदन गज वदन विनायक, आप सिद्धि के देने वाले हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि हमें सिद्धि का लोभ नहीं गया? तुलसीदास जी बोले नहीं। तो क्या सिद्धि चाहते हो? बोले मुझे संसार की कोई सिद्धि नहीं चाहिए, साधन सिद्धि राम पद नेहु, मुझे तो एक ही सिद्धि चाहिए कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। और फिर अपने भाव को प्रकट करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसो राम ही मानस, बसो राम सी मानस मोरे, श्री सीता राम जी मेरे हृदय में बसे रहे, यही मांगता हूं। वृंदावन की गोपियों ने कात्यायनी मैया की पूजा करी कि नहीं? कात्यायनी पूजा करी। और कात्यायनी पूजा करने के बाद मांगा क्या? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, वह नंद नंदन श्याम सुंदर हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो पूजा तो करें भगवान शंकर की, लेकिन वरदान क्या मांगे? हमें अपने इष्ट देवता के चरणों में प्रेम हो जाए। कल हम लोग पार्थिव पूजा का महात्म श्रवण कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऋषियों, अर्चा पार्थिवम लिंगानाम कोटि अंग फल फल प्रदा भुक्तिदा मुक्ति नित्यम तथा कामार्थिनाम नृणाम। करोड़ों यज्ञों के फल के समान पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व है। करोड़ करोड़ शिवलिंग की पूजा का जितना फल है, करोड़ करोड़ यज्ञों का जितना फल है, उतना भगवान शंकर की मिट्टी की शिवलिंग बना के उसकी पूजा करने का फल है। उससे भुक्ति मुक्ति सब सहज मिल जाती है। हम तो आपसे एक बात कहते हैं, आपका कोई बड़े से बड़ा काम अटका हो, कितनी भी बड़ी समस्या जीवन में आ गई हो और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि दवाई कराने से ठीक नहीं हो रही, कोई कोर्ट कचहरी में ऐसा मुकदमा फंस गया कि आप झूठे फंस गए और निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, या और कोई भी समस्या है, कहीं धन फंसा हुआ है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, और आप प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। मिट्टी के शिवलिंग बना के, मिट्टी शुद्ध एक बार ला के रख लीजिए, छोटे से शिवलिंग बनाइए और नित्य पूजा करिए। देखो, शिवलिंग की पूजा में एक बात ध्यान रहे कि बहुत बड़े शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। कई लोग विशेष अवसरों पर जब शिव आराधना पूजा करते हैं तो शिवलिंग बनाते तो बहुत बड़ी भी बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए। इतना प्रमाण है एक बित्ते के बराबर, इससे अधिक बड़े शिवलिंग ना हो। घर में भी जो शिवलिंग विराजमान करें वो इससे ज्यादा बड़े ना हो।
वैसे अंगूठे के बराबर जो शिवलिंग हैं उनकी पूजा घर में करना ज्यादा श्रेयस्कर है। अंगूठे के आकार के इतने हो बस, जो आपके यहां नर्मदेश्वर शिवलिंग है या जो भी शिवलिंग है छोटे हो, बहुत बड़े नहीं। एकदा सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमो यज्ञालिंगार्चा चैकता स्मृतः। अनेक प्रकार के दान करने से, अनेक प्रकार के व्रत करने से, अनेक प्रकार से तीर्थ यात्रा करने से, यम नियमों का पालन करके यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो सहसा पार्थिव शिवलिंग के पूजा से प्राप्त हो जाता है। आपके कोई भी बड़ी समस्या हो, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कर दीजिए, भोले बाबा उसको चुटकियों में समाप्त कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे रास्ता निकल गया। शिव पूजा की बड़ी महिमा है, सौनक जी ने वर्णन की है। सौनक जी के सामने सूत जी ने वर्णन की है। अब सौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर निर्गुण हैं, तो वो सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, आप कृपा करके बतलाइए। निर्गुण भगवान शंकर सगुण कैसे होते हैं, वो कृपा करके कथा सुनाइए। आप शिव जी के लीलाएं, शिव जी का विवाह और शिव जी के दिव्य चरित्र हमें सुनाइए। सूत जी धन्य धन्य करने लगे। धन्य हो, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किए, इससे मेरी वाणी सफल हो जाएगी, मुझे शिव चरित्र गाने का अवसर मिलेगा। शिव जी की कथा, भगवान की कथा जो सुनता है, जो सुनाता है और जो पूछता है, उन तीनों का कल्याण करने वाली है। कि सदा शिव कथा कृष्ण पुरुषा स्त्री निपुणाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोतुं जाह्नवी सलिलं यथा। प्रश्न करता, उत्तर देने वाला और उन दोनों के संवाद को सुनने वाला, तीनों ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान सालिग्राम का चरणामृत, सालिग्राम जी का चरणामृत उतारने वाला, चरणामृत बांटने वाला और चरणामृत पीने वाला, तीनों ही कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही भगवान शिव के यह दिव्य चरित्र हैं, भगवान शंकर की कथाएं हैं। सूत जी कह रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया और किस प्रकार नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद हुआ, आप कृपा करके पूरा वृत्तांत कहिए। तो बड़ा प्यारा प्रसंग सूत जी महाराज सुनाने लगे। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद सब जगह भ्रमण करते करते हिमालय की उपत्यकाओं में पहुंच गए और वहां उन्होंने एक बड़ी सुंदर गुफा देखी। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिषत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपार्थो मनमधि आधते। हिमालय की गुफा में पहुंचे, पास में गंगा जी बह रही है, इधर सुंदर सघन वन है, बीच में एक गुफा है। नारद जी ने गुफा को देखा तो उनका मन हुआ कि ये तो बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ बैठ के थोड़ी देर भजन किया जाए। अच्छा देखो, व्यक्ति के अंदर जो होगा वो वैसा ही हर चीज का अर्थ निकालेगा। किसी चोर डाकू को ऐसा स्थान मिल जाए तो वो सोचेगा कि बढ़िया जगह मिल गई धन ला के यहाँ छुपाने के लिए, छुपने के लिए। व्यभिचारी को कोई ऐसे स्थान मिल जाए तो वो सोचेगा कि भाई मेरे लिए अनुकूल जगह है। और किसी भक्त को ऐसा कोई स्थान मिल जाए तो वो सोचेगा कि भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भजन करने के लिए बहुत बढ़िया स्थान है? नारद जी ने सोचा कि हाँ कुछ देर बैठ के भजन किया जाए। तो देव ऋषि नारद वहां आंख बंद करके बैठ गए, भगवान का स्मरण करने लगे। वो स्थान इतना पवित्र, इतना दिव्य था कि बैठते ही नारद जी की समाधि लग गई। हिमगिरि को अति पावन बहे समीप सुरसरी सुहावन। हिमगिरि को
बहे समीप सुरसरी सुहावन प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है, कई बार आपने सुना होगा। देव ऋषि नारद जी का मोह। नारद जी वहां बैठे, सहज ही उनकी समाधि लग गई और भगवान का स्मरण करने लगे। अब नारद जी की समाधि लगी तो देवराज इंद्र के गुप्तचर सब जगह घूमते रहते हैं। द्विवेदी जी, इंद्र को समाचार मिला कि देव ऋषि नारद हिमालय की गुफा में कठोर तपस्या कर रहे हैं। बड़ा लंबा समय हो गया उनको बैठे हुए, तपस्या चल रही है। तो इंद्र की सिंहासन के नट बोल्ट तो बहुत ढीले हैं, बड़ी जल्दी हिल जाते हैं। घबराया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सिंहासन चली जाए। और नारद जी इतना कठोर तप क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आसन चाहते हो। जो पद पे बैठने वाले लोग हैं उनको हमेशा ये डर बना रहता है कि पद चला ना जाए, चला ना जाए है? तो मुनि गति देख सुरेश डराना और काम ही बोल कीन सन माना। कामदेव को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और नारद जी की समाधि भंग कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ इंद्र को फटकारते हुए एक बड़ी गजब की बात लिखी। तुलसीदास जी ने मानस में इस प्रसंग को वर्णन किया है। शिव पुराण में विस्तृत है ये वर्णन और मानस में भी गोस्वामी जी ने लिया है। सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुर पत ही न लाज। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा हो और वो सिंह को आता हुआ देखे तो उसको ये लगे कि कहीं ये सिंह मेरी ये सूखी हड्डी छीन ना ले। अब आप जरा विचार करिए कि सिंह सूखी हड्डी छीनेगा? अरे वो तो नए शिकार करने वाला। पर जैसे कुत्ते की तो जितना विवेक होगा उतना ही तो सोचेगा। उसको लग रहा है कहीं ये मेरी सूखी हड्डी छीन ना ले, इसलिए उसको लेके छुप जाता है। उसी तरह जो भोगवादी लोग हैं उन्हें लगता है कि ये हमारा कुछ छीन ना ले। पर भैया संतों की मौज निराली है, संतों के पास तो क्या कहना, क्या कमी है? उनको इस सब दौलत से कोई लेना देना नहीं है। और जिसको उस दौलत से लेना देना है वो साधु ही कैसा। भगवान के भक्त तो भगवान से भी और कुछ नहीं मांगते। वो कहते प्रभु बस हमें आप चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। जो भगवान से संसार मांगता है वो भगवान का भक्त कैसे कहा जा सकता है? अरे भक्त तो वही है जो भगवान से कहे प्रभु आप मेरे बन जाइए और मुझे अपना बना लीजिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे हो जाइए। नारद जी तो भगवत प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्हें संसार का कोई पद या इंद्र का पद उन्हें नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान के पद चाहता है, भक्त क्या चाहता है? पद माने पैर। जो भक्त होता है वो भगवान के चरण कमल चाहता है। जैसे हनुमान जी महाराज, द्विवेदी जी, जब राम जी ने कहा है हनुमान जी से कि मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दे पाया, तो हनुमान जी भावुक हो गए और हनुमान जी ने कहा सरकार आपने विभीषण जी को तो लंका का पद दे दिया, सुग्रीव जी को किष्किंधा का पद दे दिया, अयोध्या के पद पर आप आसीन हो गए, पर मुझे इन पदों की कोई चाह नहीं है क्योंकि ये सब पद तो भूत लगे हैं, कल सब भूतपूर्व होने वाले हैं और मुझे तो एक पद नहीं मुझे दो दो पद मिले हैं। राम जी के चरणों को हनुमान जी ने पकड़ा और कहा मुझे राम पद मिले हैं, और जिसको राम पद मिल जाए उसको संसार के किसी पद की प्रलोभन नहीं रहता, फिर किसी पद की लालसा नहीं रह जाती। लेकिन पद में बैठे वाले लोगों को तो यही लगता है कि शायद ये हमारा पद चाहते हैं, इसलिए इंद्र को भयभीत हुआ इंद्र और भय लगा तो कामदेव को भेजा। जब कामदेव पहुंचा, कामदेव ने बहुत तरह से नारद जी की समाधि भंग करने का प्रयास किया। बसंत ऋतु छा गई,
बड़ा सुंदर संगीत बजने लग गया, मधुर मधुर मृदंग बजने लग गए, वेणु बजने लग गई और मधुर झंकार पायलों की अप्सराएं नाच रही हैं। शीतल मंद सुगंध समीर बहने लग गई, वन में चारों ओर पुष्प खिल गए, उनकी दिव्य सुगंध सहसा मन के मोहित करने वाली है। और रंबादिक जो अप्सराएं हैं वह नाच गाने में बड़ी निपुण है, नृत्य करने लगी। रंबादिक सुर नारी नवीना समर कला बड़ा गजब का कौतुक कामदेव ने किया, लेकिन देव ऋषि नारद के मन पर तनक भी क्षोभ नहीं हुआ। महात्मा है, उन्हें इस सबसे क्या फर्क पड़ने वाला है। काम कला कछु मुन ही न व्यापी और निज भय डरेऊ मनोभर पापी। उस कामदेव की कोई भी कला नारद जी को प्रभावित नहीं कर सकी। नारद जी अपने सहज स्वरूप में बैठे हुए भजन करते रहे। कामदेव लज्जित हो गया, भयभीत हो गया, डर रहा था कहीं ऐसा ना हो नारद जी को रोष आ जाए और मुझे जला के भस्म कर दें। महात्माएं कुछ भी कर सकते हैं। कामदेव लज्जित था, भयभीत था और जाकर के नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। अब जैसे ही नारद जी के चरणों में जाकर कामदेव ने प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुम अपनी इच्छा से नहीं आए हो, तुम्हें किसी ने भेजा है। अपनी इच्छा से आए होते तो थोड़ी नाराजी रहती। मुझे तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध नहीं है। और सुनो, काम का प्रभाव तो हुआ नहीं, क्रोध मुझे आया नहीं और मुझे देवराज के पद का कोई लोभ भी नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ ये तीनों मैंने जीत लिए। अच्छा, कामदेव ने यहां एक युक्ति लगाई है द्विवेदी जी। जब नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई तो कामदेव ने एक पुष्पमाला ली और वह पुष्पमाला ले जाकर नारद जी को पहनाई। खूब प्रशंसा करी, धन्य है आप जैसे महात्मा का हम लोग क्या बिगाड़ सकते हैं, आप तो बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं। 3 काम करे कामदेव ने, प्रणाम, प्रशंसा और पुष्प, और तीनों ही खतरनाक हैं। जीवन में हमें लोग ज्यादा प्रणाम करने लगे, हमारी जय जयकार होने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। वो जय जयकार कहीं हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न ना कर दे। कई बार जब ज्यादा जय जयकार होने लगती तो व्यक्ति को अभिमान आ जाता है, वारे हम तो बहुत श्रेष्ठ हो गए, इतने लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं, इतना लोग हमारा आदर कर रहे हैं, अब तो हम बहुत ऊंचे हो गए। और जो ये भाव आया कि हम ऊंचे हो गए तो समझ लो नीचे गिरने की शुरुआत हो गई, वहीं से गड़बड़ शुरुआत हो जाएगी। कोई प्रणाम करे तो प्रणाम करने वाले की विशेषता देखना चाहिए कि भैया इसमें कितनी विनम्रता है जो हमें प्रणाम कर रहा है, इसमें हमारी श्रेष्ठता नहीं है, उसकी विशेषता है प्रणाम। दूसरी है प्रशंसा। जब प्रशंसा जीवन में आती है तो बहुत मीठी लगती है। अच्छा, कोई हमारी प्रशंसा करे तो लगता है बोलता ही रहे हैं। प्रशंसा में व्यक्ति अपने आप को ही भूल जाता है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर भाग रहा था, ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी, आगे बढ़ने लगी थी, तो लोगों को लगा कि ये चढ़ने वाला होगा, लेकिन बेचारा चढ़ नहीं पाया, चढ़ने के लिए भाग रहा है। और उससे कहा, अरे पहलवान आजा आजा, तू तो पहलवान है, आजा दौड़ के आजा। तो जब पहलवान बार बार कहा तो वो दौड़ के एक डब्बे में चढ़ गया। अब वो जब चढ़ गया तो
उदास हो गया, परेशान था। लोगों ने पूछा कि भाई अब परेशान क्यों हो, तुम्हारी गाड़ी छूट रही थी, तुम्हें मिल गई, तुम चढ़ गए, अब तो खुश रहो। बोले नहीं नहीं, मैं तो ट्रेन में चढ़ने आया ही नहीं था, मैं तो किसी को पहुंचाने आया था। फिर क्यों चढ़ गए? बोले मैं तो ट्रेन के पास चल रहा था, तुम लोगों ने कहा अरे पहलवान है, तो मुझे जोश आ गया, जोश में चढ़ गया। प्रशंसा इतनी प्यारी लगती है कि लोग अपना यही भूल जाते हैं हमें करना क्या है? अच्छा, दूसरा, वो कथा आपने सुनी होगी कि एक मूर्तिकार था और बड़ी प्यारी मूर्ति बनाता था। उसको किसी महात्मा से पता चल गया कि तुम्हारी मृत्यु आज से इतने दिन बाद इस दिन होने वाली है। तो उसने क्या किया, अपने जैसी 9 मूर्तियां बनाई, हूबहू बिल्कुल उसी जैसी थी, और उनमें 10वां खुद छुप के बैठ गया कि यमराज के दूत आएंगे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि मैं असली कौन सा हूं, नकली कौन सा। और वास्तव में यही हुआ, यमराज के दूत आए तो पकड़ना मुश्किल, ऐसे छुप के बैठ गया कि खोजने में ना आए, पकड़ में ना आए। अब वो सोचे कि भाई नकली को कैसे पकड़ें, नकली को कैसे ले जाएं, असली का पता कैसे चले। तो उन्होंने कहा भैया गजब की मूर्ति बनाई है, मूर्ति इतनी गजब की है तो इनको बनाने वाला कितना गजब का होगा। कदाचित वो मूर्ति बनाने वाला एक बार मिल जाए तो हम उसको प्रणाम करेंगे, क्या दिव्य मूर्ति गजब की बनाई है तूने। वो तो वहीं छुपाता निकल के आ गया, बोले मैंने ही बनाई है। यमराज के दूतों ने कहा पकड़ो यही है, पकड़ के दबोच के ले गए। तो कहने का मतलब प्रशंसा ज्यादा हो तो व्यक्ति भूल ही जाता है मुझे क्या करना है। अब ज्यादा प्रशंसा मिली, नारद जी भी जो है फूल गए, अरे अब तो हम हैं। और नारद जी एकदम आनंद में भर गए। अब उन्हें लगने लगा कि भगवान शंकर ने तो केवल काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीता। उन्होंने क्रोध करके कामदेव को जला दिया, पर मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, मुझे कामदेव पर कोई क्रोध नहीं आया। और लोभ को भी जीत लिया कि मुझे इंद्र की आसन का कोई लोभ नहीं है। तो मैंने काम, क्रोध, लोभ तीनों को जीत लिया। ये मन में भाव आ गया। अच्छा, शिव जी ने जला दिया, क्यों? बोले काम जो है वो विकार है और विकार को दबाना नहीं चाहिए, विकार को जला देना चाहिए। विकार दबेगा तो कभी ना कभी फिर उभर जाएगा, और जला के भस्म कर दोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। कोई बीमारी है तो उसको दबाओ मत, उसको नष्ट करो। ये काम भी तो बीमारी ही है। धन्या धन्या महामाया शांभवे मुनिषत्तमा तद्गतिं नहि पश्यन्ति विष्णु मायादयोऽपि। धन्य है भगवान शंकर की सांभवी माया, जिससे मोहित होकर देवर्षि नारद के मन में यह अहंकार आ गया कि मैंने काम क्रोध को जीत लिया। देवराज इंद्र के पास जाकर कामदेव ने सारी बात कही। इंद्र को सांस में सांस आई कि चलो मेरा सिंहासन तो नहीं जाएगा। लेकिन नारद जी के मन में विचार आया कि देखो अभी तक सारी दुनिया में एक ही काम विजेता थे, भगवान शंकर। अब मैं उनका प्रतिस्पर्धी हो गया हूं, तो मुझे जाकर के भगवान शंकर को बताना तो चाहिए कि अब आप अकेले नहीं हैं, काम को जीतने वाले हम भी हैं। तो देवर्षि नारद कैलाश की ओर चले। तब नारद गवन सेवा चिता काम है मेरे मन माए। मारा चरित संग सोनाए। अति प्रिय जाने मैं
सिखाए अति वीर नारद जी कैलाश पर गए। भगवान शंकर ने आते हुए नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए। सोचा कि भैया संत आ रहे हैं और संत के आने से तो राम कथा सुनने को मिलेगी। भोले बाबा को राम कथा बड़ी प्रिय है। सोचा कि एक महात्मा आ रहे हैं, भगवान की कथा सुनाएंगे। लेकिन नारद जी ने राम कथा नहीं, नारद जी ने काम कथा सुनाई, काम का चरित्र सुनाया। भोले बाबा पहले तो सुनते रहे और सुनने के बाद बोले देखो बढ़िया सुनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्रार्थना करें। बोले कहो। जिस प्रकार तुमने यह सारी घटना मुझे सुनाई, इस तरह से किसी और को मत सुनाना। नारद जी बोले किसी को क्या सुनाना, वो तो बात होगी तो भगवान विष्णु को ही हम सुनाएंगे। सब जी बोले खास करके उनको ही मत सुनाना, और किसी को कदाचित सुना देना, पर भगवान नारायण को तो बिल्कुल मत सुनाना। नारद जी बोले ऐसे तो नहीं सुनाएंगे, पर कभी प्रसंग निकल आए तो सुना देंगे। बोले नहीं नहीं, चलहु प्रसंग दुरावो तबहु, कोई बातचीत निकल भी आए तो तुम बात को टाल जाना, मत सुनाना, क्योंकि इसमें तुम्हारा हित नहीं है। हेतात नारद प्राज्ञा धन्यस्त्वं शृणुमद्वचा वाक्यमेवं न कुत्रापि हरिरग्रे विशेषता। विशेष करके श्री हरि के सामने तो कभी इस प्रकार अभिमान भरी बातें मत करना। और ध्यान रखना, अपने बड़ों के सामने कभी अभिमान भरे बात मत बोलना। अरे हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कर पाए तो बड़ों के आशीर्वाद से, गुरुजनों की कृपा से ही कर पाते हैं। और उन्हीं बड़ों के सामने बड़े बड़े बोलने लगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अपने बड़ों के सामने कभी अहंकार मत जताओ कि मैंने इतना कर लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। सब आपकी कृपा है? क्योंकि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। जीवन में अहंकार से बचना है। अच्छा, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है, पर अभिमान का ज्ञान नहीं हो पाता कि मुझे कितना अहंकार है। इसलिए अहंकार से बचे। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। वृंदावन लोग आते हैं, यहां करके भी अपने अहंकार को ही पुष्ट करते हैं। हम इतने बड़े आदमी हैं, हमारी इतनी फैक्ट्रियां हैं, हमारे पास ये है। अरे भैया, वृंदावन आए हो, रज में लोट लगाओ और यहाँ तो सब छोड़ दो कि हम क्या हैं। यहाँ तो ठाकुर जी के चरणों में गिर के स्तुति करो, संतों के चरणों की रज को मस्तक पर लगाओ। ये प्रेम नगर है। कैसा है ये संतों का। कि जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का, हो जाए दीवाना जे। अरे यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर
भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। ऐसी बरखा होए यहाँ पर, ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल करो आना जी। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल करो आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का। न झगड़ा जात पात का, और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्यारा। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्यारा। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्यारा। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्यारा। ओ यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो, ओ यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो। ओ पर्दे सभी हटाना दे। यह संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सबर करो आना दे। संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ उसी का, हो जाए दीवाना रे। यह प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल करो आना दे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल करो आना दे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ओ ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल करो आना दे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। संतों के पास, गुरुजनों के पास जाओ, अपने बड़ों के पास जाओ तो कभी अभिमान नहीं लेकर जाओ, निराभिमान होकर जाओ, सहज बन करके जाओ। अब नारद जी को बड़ी सुंदर शिक्षा, बहुत सुंदर उपदेश दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि संभूति ने उपदेश है, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान।
अच्छा, क्यों नारद जी के मन में प्रबोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ? क्यों नारद जी ने बात नहीं मानी? बोले हरि इच्छा बलवान। भगवान शंकर भावी को मिटा देते हैं। कल हम सुन रहे थे भाव ही मैट सकैं त्रिपुरारी। और भगवान शंकर जब भावी को मिटा देते हैं तो थोड़ा विचार करिए कि भरत जी जब ननिहाल में थे तो उनको कुछ वहां दुस्वप्न हुए। तो दुस्वप्न हुए तो उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया, ब्राह्मण जमाए और भगवान शंकर से मन ही मन बहुत प्रार्थना की कि हे महादेव, आप अयोध्या में होने वाले अनिष्ट को समाप्त कर दीजिए। शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र जिवाएं दें बहुदाना। लिखा है कि नहीं? यहां महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने भी भगवान शंकर को बहुत मनाया। हे देवादिदेव महादेव, ये कह गई कि बुद्धि ठीक कर दो और ये सारा अनिष्ट मिट जाए, ऐसी कृपा कर दो, पर नहीं हुआ। तो फिर ये बात सिद्ध कैसे होगी कि भाव ही मैट सकें त्रिपुरारी? बोले बात ये है कि जिस भावी में हमारा प्रारब्ध हो, हमारे प्रारब्ध के अनुसार कोई घटना घटने वाली हो, भगवान शंकर उसको बदल देंगे। लेकिन भगवान की इच्छा से कुछ होने वाला हो तो भगवान उसको नहीं बदलते, फिर शिव जी उसको नहीं बदलते। अब राम जी के वनवास की यात्रा में राम जी की इच्छा है, इसलिए भोले बाबा ने नहीं बदला। पार्वती सती माता परीक्षा लेने गई, वो राम जी की इच्छा है, इसलिए भोले बाबा ने उसको नहीं बदला। तो जहां भगवत इच्छा है वहां शिव जी नहीं बदलते, पर जहां हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार कुछ गलत होने वाला है, भोले बाबा उसको बदल के ठीक कर देते हैं, सही कर देते हैं। इसलिए अपने जीवन को दो चीजों के बीच में डाल दो। हम जो चाहते हैं वो हो जाए तो भगवान की कृपा, और हम जो चाहते हैं वो ना हो तो भगवान की इच्छा। भगवान की कृपा और भगवान की इच्छा के बीच में अपने जीवन को चलाना चाहिए, है? जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, कि मान अपमान सब सहना चाहिए, कि मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। ठाकुर जी जैसे रखे, ना कुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, और मेरा कन्हैया जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। और नारद जी तो भगवत इच्छा से ही कुछ ऐसी लीला हुई कि वहां से ब्रह्मलोक शिव जी से आज्ञा लेकर चले गए। ब्रह्मलोक में कुछ समय तक रहे, वहां ब्रह्मा जी को सारी बात सुनाई। ब्रह्मा जी ने भी समझाया, बेटा इस तरह अभिमान नहीं करते, ये अहंकार जो है विनाश की जड़ है, इससे दूर रहो। लेकिन नारद जी के मन में विचार आया कि एक बार तो जाकर के भगवान विष्णु को कहें कि हमने क्या कीर्तिमान स्थापित किया, उनको पता तो चले कि उनके भक्त ने भी अब ऐसे वैसे भक्त नहीं रहे, बहुत बड़ा काम कर लिया। तो हाथ में वीणा ले ली और भगवान नाम गाते हुए देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक से क्षीर सागर के लिए चल दिए। एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा, एक बार कर तलवर वीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु मुनि पाही, क्षीर सिंधु मुनि पाही। एक समय की बात है। अच्छा देखो, उदाहरण तुलसीदास जी भी बढ़िया व्यंग करते हैं।
बोले एक बार। नारद जी ने सोचा होगा बार बार नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब हम कोई पुराने नारद नहीं रहे, हम भी काम विजेता हो गए, बहुत विशेष हो गए, एक बार चले जाते हैं। तो इसलिए एक बार शब्द का प्रयोग हुआ, बोले एक बार गए। और नारद जी जब गए तो भगवान ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। हरसी मिले उठी रमा निकेता, भगवान श्री हरि उठ के खड़े हो गए, आइए आइए नारद जी। अब अभी तक नारद जी आते थे तो भगवान उठ के खड़े नहीं होते थे, लेकिन आज जैसे ही नारद जी को आते देखा, भगवान श्री हरि उठ के खड़े हो गए। और नारद जी के मन में लगा के लगता है इनको पता लग गया कि अब ये पुराने नारद नहीं है, तब तो खड़े होकर प्रणाम जो है सत्कार कर रहे हैं। अच्छा, नारद जी प्रणाम करने लगे तो भगवान ने प्रणाम नहीं करने दिया। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, नहीं नहीं, नहीं। प्रणाम नहीं करने दिया। तो एक तो प्रणाम नहीं करने दिया, उठ के सत्कार किया, और तीसरा जैसे ही नारद जी नीचे बैठने लगे तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, वहां नहीं, यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए। बैठे आसन सही समेता, अपनी आसन पे बैठा लिया। नारद जी को लगा अब तो पक्का इनको पता चल गया कि अब हम पुराने नारद नहीं रहे, अब हम विशेष हो गए, इसलिए तो नीचे नहीं बैठने दे रहे, ऊपर बिठा रहे हैं। भगवान ने कहा और कैसे हैं, सब कुशल मंगल है, बहुत दिनों में आए। अच्छा देखो, भगवान भी बड़े विनोदी हैं। क्या कह रहे हैं, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, बड़े दिनों में दया करी। तो ये नहीं कह रहे कि बड़े दिनों में आए, दर्शन करने नहीं आए, दया करके आए हो। शब्दों का खेल देखिए। बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, माने आज तक आप आते थे दर्शन करने, और आज तो दया करके आए हो। नारद जी को अवसर मिल गया। बोले क्या बताएं, समाधि लग गई थी। अच्छा समाधि? बोले हाँ। अरे तो उसमें तो सर्दी गर्मी सब सहना पड़ती है। नारद जी बोले अरे ये सर्दी गर्मी कोई चीज नहीं है, महाराज काम आया था। काम चरित नारद सब भासे, जज्या विप्राता महाराज सेव राखे, जज्या विप्राता वरद चिवराखे, काम चरित नारद सब भासे, नारद जी ने सारी बात सुना दी। बोले महाराज कामदेव आया था, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, मेरे मन में कोई काम के प्रति आकर्षण नहीं, कोई क्षोभ नहीं हुआ। और महाराज इतना ही नहीं, शिव जी को तो क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध भी नहीं आया, और मुझे तो कोई लोभ भी मन में था नहीं। महाराज आपकी ऐसी कृपा है, मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। इतना सुनते ही भगवान श्री हरि मुस्कुराए, और भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले सब आपकी कृपा है। अच्छा कई बार व्यक्ति अपने अहंकार की बातें खूब करता है और बाद में कहता है अरे महाराज जी सब आपकी कृपा है। अरे तुम अहंकार दिखा रहे हो और बाद में कह रहे हो आपकी कृपा है। विकारास्तस्य सद्यो वै भवन्त्यस्य खिल दुःखदा नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा। भगवान बोले तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, महाज्ञानी हो, वैराग्यवान हो, तुम्हें ये काम क्रोध क्या बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा। नारद जी को लगा कि भाई अब तो भगवान भी जान गए कि हाँ ये तो बहुत ऊंचे हैं। अब नारद जी बोले देखो अब मुझे चलना चाहिए। भगवान बोले ठीक है और कृपा करिए और पधारते रहिए। नारद जी विदा हो गए। अच्छा नारद जी के मन में एक बात आई द्विवेदी जी। नारद जी मन में सोचने लगे कि अब मैं भी लगभग भगवान जैसा ही हो गया। भाई ये भी काम क्रोध को जीतने वाले और मैं भी काम क्रोध को जीतने वाला। हाँ फर्क इतना रह गया कि इनके साथ लक्ष्मी जी हैं और मैं अकेला हूं। ये अपने ससुराल में रहते हैं, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान विष्णु ससुराल में रहते हैं कैसे? अरे समुद्र की बेटी है लक्ष्मी जी, तो समुद्र भगवान के ससुराल हुई कि नहीं?
और समुद्र में ही भगवान श्री हरि जो है से सैया पर सोते हैं, तो समुद्र उनके ससुराल ही तो ही, और ये भी ससुराल में रहते हैं। अब हमारे पास तो कोई पता ठिकाना रहने का है नहीं। ऐसा मन में सोच रहे थे, तब तक भगवान श्री हरि ने एक लीला करी। करुणा निधि मन दीख बेचारी, इसलिए मैं इनका हित ही करूंगा। ऐसा मन में सोच करके भगवान ने अपनी माया को बुलाया और अपनी माया से कहा कि ऐसी कुछ व्यवस्था करो जिससे नारद जी का बढ़िया इलाज हो जाए। नारद जी का इलाज करना है तो भगवान ने पर उनके अहंकार को बढ़ाया क्यों? बढ़ाया कैसे? बोले नीचे नहीं बैठने दिया, प्रणाम नहीं करने दिया, उठ के सत्कार किया, तो अभिमान को बढ़ाया। बोले बढ़ाया इसलिए, ध्यान से सुनना, आपको कहीं फोड़ा हो जाए और डॉक्टर को दिखाने जाओ, डॉक्टर कहे कि भैया ये दवाइयां खा लो, 3 पुड़ियां ले जाओ, ये 3 पुड़ियां खाओगे फोड़ा यहीं कहीं बैठ जाएगा। अब आप लेकर के आए पर आपने दवाई नहीं खाई तो क्या होगा? फोड़ा और बढ़ गया। अब किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसको जाकर दिखाया, वो कहेगा कि अब ये बैठने लायक तो रहा नहीं, इसको थोड़ा और बढ़ाओ, अच्छे से बढ़ जाएगा, फिर इसका बढ़िया ऑपरेशन करके सब निकालना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि नहीं? तो भगवान शंकर ने ज्ञान की गोली दी थी, उसको खा लेते, अहंकार का फोड़ा वहीं समाप्त हो जाता, लेकिन नहीं माने। अब भगवान विष्णु ने पहले उसको बढ़ाया, प्रणाम नहीं करने दिया, नीचे नहीं बैठने दिया, तो और बढ़ाया, और अब बढ़िया से ऑपरेशन की तैयारी करी। तो जो है माया ने एक बड़ा ही दिव्य भव्य नगर मार्ग में बना दिया। मुनि मार्गस्य मध्ये तो बिछरे नगरम महत सतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम। नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में 100 योजन लंबा चौड़ा एक विशाल नगर, जिसमें बड़े गजब के बाग बगीचे, सुंदर उपवन, सरोवर, सुंदर सुंदर नर नारी, वहां का दिव्य वातावरण नारद जी के मन को आकर्षित करने लगा। नारद जी सोचने लगे, कई बार यहां से निकले पर ये नगर पर कभी नजर नहीं पड़ी, ये कौन सा नगर है? वहां गए, वहां के सील निधि नाम के राजा नारद जी की अगवानी करने, सत्कार करने पधारे, और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, साक्षात भगवान की माया ही बेटी बनी। अब राजा ने अपनी बेटी से नारद जी को प्रणाम करवाया और कहा कि देखो ये हमारी बेटी है, इसका स्वयंवर होना है, आप जरा इसकी रेखाएं देखिए, इसके भाग्य में क्या है। नारद जी ने मन में विचार किया कि इस राजा को कोई बेटा तो है नहीं, यदि इस कन्या का विवाह मुझसे हो जाए तो जो भगवान बनने में कमी है वो पूरी हो जाएगी। उनके साथ लक्ष्मी जी हमारे साथ भी हो जाएंगी, वो ससुराल में रहते, हम भी राजा सील निधि के यहाँ रहेंगे, तो बढ़िया जोड़ी बन जाएगी। और हाथ की रेखाएं कन्या की देखी तो उसमें रेखा में द्विवेदी जी लिखा था कि जो अजर अमर होगा वो इसका पति होगा। पर नारद जी को क्या लग रहा है कि इसका विवाह जिससे हो जाएगा वो अजर अमर हो जाएगा, जो सकल लोक का पूज्य होगा उससे इसका विवाह होगा। पर इनको लग रहा है कि ये लिखा है कि जिससे इसका विवाह हो जाएगा वो समस्त लोगों का पूज्य बन जाएगा।
तो नारद जी ने वहां तो थोड़ी बहुत बातें राजा शीलनिधि को बतलाई और मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार इससे मेरा विवाह हो। अब मैं तो बाबा जी हूं, ऐसे में तो स्वयंवर में ये कन्या मेरे गले में माला डालेगी नहीं, ये तो बड़े बड़े राजकुमार आएंगे उनके गले में माला डालेगी, तो क्यों ना मैं भी सुंदर बन जाऊं। तो सुंदर कैसे बनूं? सोचा कि भगवान से उनका रूप मांग लूं, भगवान बड़े सुंदर हैं, उनका रूप मिल जाए तो मैं भी सुंदर बन जाऊंगा। अब नारद जी के जीवन की यह एक विशेषता है कि जब भजन की इच्छा हुई तब भी भगवान को याद किया, और भोगों की इच्छा हुई तब भी भगवान को याद किया। आपके जीवन में कोई भी भाव आए, चाहे भक्ति का भाव आए, चाहे भोग का भाव आए, पर भगवान को याद करते रहना तो भगवान आपको गिरने नहीं देंगे, भगवान आपको संभार लेंगे, भगवान आपको बचा लेंगे।